हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देर के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था जो एडिला है वो वहाँ पर बोल देती है हाना को कि मेरे लिए ए ढूंढने के लिए नोटिस लगा दो। और नोटिस में सिर्फ इतना ही लिखा होता है उसमें कि जिसके साथ भी वो उसका दिल मिलता है, मतलब जिसे भी वो लाइक करेगी वही उसका एड होगा, मतलब और कुछ ज़्यादा लिखा नहीं होता। तो अभी हम देखते हैं जैसे ही वो नोटिस पब्लिक होता है, पूरे इक्विपमेंट एम्पायर के सोशल सर्कल्स में हड़कंप मच जाती है क्योंकि सभी लोग बातें करने लग जाते हैं। स्पेशली यहाँ पर जो बालदेव फैमिली थी वहाँ पर भी। बालदेव फैमिली आपको पता ही होगी हमारी लियोन की फैमिली है। अभी हम देखते हैं उनका जो बटलर है ना वो आता है और बोलता है कि अनाउंसमेंट आ गई है जो हमारी एडला है उसके एड के लिए। और वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और वो सोचता है लेकिन ये इतना सिंपल क्यों है। तभी जो ड्यूक है वो बोलता है एक्चुअली ये डिटेल से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तभी वो उनका बटलर कुछ और बोलने ही वाला होता है ना, तो यहाँ पर ड्यूक बोलता है लियोन से कि हर मेजेस्टी के इंटेंशन क्या है। क्या वो हर मेजेस्टी के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रही हैं या फिर वो डायना के खिलाफ फाइट बैक करने की प्लानिंग कर रही हैं ताकि वो अपनी खुद की पहले इंडिविजुअल पावर को स्टेबलाइज कर पाएँ। तो हम लियोन को देखते हैं जो कि किन सोचों में गुम होता है। तभी जो ड्यूक है उससे बोलता है लियोन तुम क्या सोचते हो। तो लियोन कुछ भी नहीं बोलता और फिर थोड़ी देर बाद बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में कोई भी कारण है, मतलब जिसकी वजह से वो एड चुनना चाहती हैं। तभी बटलर आता है और बोलता है कि परहैप्स जो हर मेजेस्टी हैं वो भी कुछ ज़्यादा एंटरटेनमेंट के लिए या फिर अम्यूज़मेंट के लिए ऐसे अपने लिए लवर ढूंढ रही हैं क्योंकि इनका जो सिलेक्शन और रिक्वायरमेंट है उसमें सिर्फ एक ही चीज़ लिखी है कि संबंध जिसे मैं लाइक करूँगी। तो अभी हम आगे देखते हैं। तभी फिर वो बोलते हैं, जो बटलर बोलता है कि लेकिन फिर भी हर जिसने ये पब्लिक अनाउंसमेंट की है एड के लिए, हम ऐसे ही बैठ नहीं सकते हैं। तभी जो ड्यूक है वो बोलता है कि कौन सा ऐसा इंसान होगा जो सूटेबल होगा जिसे हम इसका टास्क दें। तो बटलर बोलता है कि हमें फर्स्टली वो लोग चाहिए जिनकी जो वाल्डर फैमिली के साथ लॉन्ग हिस्ट्री हो, मतलब जो कि वाल्डर फैमिली से किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड हो। तो आगे बटलर बोलता है इसके अलावा उसे इतना ज़्यादा कैपेबल होना चाहिए ताकि वो एड की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके क्योंकि जो एड होता है ना हर मेजेस्टी का, वो हिज मेजेस्टी को चेक में करने के लिए लिया जाता है। आगे बटलर बोलता है इसीलिए तो हाँ हाँ, जो एड होता है ना उसे ऐसे र्यूमर को वेयर करना पड़ता है कि वो हर मैजेस्टी का लवर है। और जनरेशन से जो एम्प्रेस होती है उनके जो एड्स होते हैं जनरली पावरफुल फैमिली के सेकंड और थर्ड सन होते हैं, मतलब उन्हें हमेशा ही पावरफुल फैमिली का कोई सन ही उनका लवर वगैरह बनता है। तो यहाँ पर ड्यूक अपनी सोच में होता है और लियोन भी। तभी लियोन बोलता है कि ब्रदर दूसरे दिन जो हर मैजेस्टी है ना उन्होंने काउंट कार्विन को बुलाया था और उन्हें गोल्डन बार्स दी थी, तो मुझे उम्मीद है जो हिज मैजेस्टी होंगे इस बात से खुश नहीं होंगे। और वो आगे बोलने लगता है इसके अलावा हर मैजेस्टी के व्यू पॉइंट जो टावर को लेके हैं वो डिफरेंट है मैजिशियन डिवीज़न से। तो आगे ड्यूक बोलता है तुम क्या कहने की ट्राई कर रहे हो। तो वो बोलता है कि पब्लिक अनाउंसमेंट जो हर मैजेस्टी के एड के लिए आई है वो इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है। तो यहाँ पर जो ड्यूक है वो बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई रेकमेंड है जिसे हम रेकमेंड कर सकें उनकी एड के लिए। तो यहाँ पर लियोन बोलता है कि मैं खुद से ही अप्लाई करूँगा अपने लिए। तो यहाँ पर जो ड्यूक है ना वो शॉक हो जाता है और वो नहीं चाहता कि वो उसका भाई इस तरह एड के लिए अप्लाई करे। और वो बोलता है लेकिन तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें दोबारा से सोचना चाहिए। तो लियोन आगे बोलता है मैंने सोच लिया है। और आप ये बताइए क्या इसके अलावा कोई है जो सूटेबल हो जिसे हम रेकमेंड कर सकें, है ना। तो यहाँ पर बटलर ना सोचने लगता है कि वैसे तो वो सही कह रहे हैं क्योंकि जनरली जो थर्ड सन है अभी वार्डी फैमिली का वो भी सूटेबल है लेकिन उनकी जो एज है वो 20 नहीं हुई है। तो आगे जो ड्यूक है वो बोलता है लियोन तुम्हें पता है ना अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और अगर तुम एड बन गए ना तो तुम्हारी हर चीज़ सारी चीज़ें पीछे रह जाएंगी और सभी लोग तुम्हें सिर्फ एम्प्रेस के लवर के रूप में देखेंगे। तो लियोन बोलता है मेरे पास कोई भी ऑनर लेफ्ट नहीं है। और वो आगे बोलता है मैं तो कुछ भी चीज़ नहीं कर पाता। कल देखा ना तुमने लियोन लिनक्स पॉटर को मैंने बोला भी था कि मजिशियन को लेकर आए लेकिन उसने मेरे ऑर्डर को डिनाई कर दिया और ना ही कोई बैकअप भेजा। और आगे बोलता है इसके अलावा मैं उनके खिलाफ कोई कंप्लेन भी कर नहीं सकता इवन कि मैं यहाँ का डिफेंस मिनिस्टर हूँ, मतलब उसकी कोई पावर नहीं है ये कहना चाहता था। तो ड्यूक भी उसकी बात सुनने लगता है। आगे लियोन बोलता है जो मजिशियन होते हैं और टावर और मॉन्स्टर हमें उनके बारे में कोई चीज़ नहीं पता है
और सारी जो एम्पायर का डिस्ट्रेस है उसके पीछे वही है। और एटलीस्ट जो हर मेजेस्टी हैं उन्हें इतनी नॉलेज तो है, हमसे तो उन्हें ज़्यादा ही पता है। अगर हम उनके साथ मिल जाएं तो शायद हम उनका कुछ कर पाएँ और उन टावर को डिस्ट्रॉय करने में उनकी हेल्प भी ले पाएंगे। और आगे बोलने लगता है, अगर मैं उनकी एड बन के इस सारी इन्फॉर्मेशन को पा सका तो मुझे लगता है ये हमारे लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर ड्यूक उसकी जो सारी बातें सुन के कुछ नहीं कह पाता। आगे वो बोलता है, लेकिन क्या तुम सच में जो वाल्डर फैमिली के वारिस हो, तुम मतलब वाल्डर फैमिली को बिलोंग कर रहे हो और तुम यहाँ पर एड बनना चाहते हो? तभी लियोन उससे बोलता है, बिग ब्रदर। तो ड्यूक आगे बोलता है, अगर हमारी माँ जिंदा होती तो सच में वो हम मुझे इस सारी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा पनिश करती। तो यहाँ पर लियोन बोलता है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर आपको आपकी इस इन सारी बातों को सुन के यस मैं आंसर ले रहा हूँ, मतलब आपने मुझे अलाउ कर दिया है। तभी जो बटलर है वो बोलता है कि सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन तुम्हें क्यों लगता है, मतलब आप लोगों को क्यों लगता है जो हर मेजेस्टी है वो लियोन जो कि डिफेंस मिनिस्टर है उसे चूज़ ही करेंगी? अगर उन्होंने उसे चूज़ नहीं किया तो उसकी बातें सुन के और वो दोनों उसे देखने लगते हैं। तभी बटलर उसे आगे बोलता है, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम दोनों इतने कॉन्फिडेंट क्यों हो कि हर मैजिस्ट्रेट तुम्हें ही चूज़ करेंगी। तो उसकी बातें सुन के वो दोनों उसे घूर के देखते हैं, जैसे कि कहना चाहते हो कि तुम्हें क्या लगता है कि वो हमें चूज़ नहीं करेंगी, कि हम इतने गिरे हुए हैं। तो यहाँ पर बटलर ना थोड़ा सा एम्बेरस हो जाता है और फिर उनके खौफ से ना बोलता है कि ऑफकोर्स हर मैजिस्ट्रेट के पास कोई रीज़न नहीं है कि वो तुम्हें चूज़ नहीं करेंगी, क्योंकि लियोन वाइल्डर है आफ्टर ऑल। और प्लीज़ अच्छे से ड्रेसअप होके जाना कल जब तुम मिलने जाओगे उनसे। तो यहाँ पर उसे तो लियोन को तो परमिशन मिल जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है और काल को देखते हैं जो कि अपने स्टडी टेबल पर बैठा होता है और उसके साथ डायना होती है। डायना सोच रही होती है कि उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, और वो आगे बोलता है, ये फर्स्ट टाइम है जब मैं उसे देख रही हूँ एम्प्रेस पैलेस के मिलने के बाद उस दिन से। तो काल उसे बोलता है कि अगर तुम अनवेल फील कर रही हो तो तुम जाके अपनी प्लेस पर रेस्ट करो, तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है। तो डायना बोलती है कि मैंने सुना है हर मेजेस्टी ने पोस्ट कर दिया है पब्लिक नोटिस के वो एड के लिए रिक्रूट कर रही हैं। और आगे वो भड़काने लगती है काल को, अभी तुम्हारी मैरिज को 1 मंथ भी नहीं हुआ है और अभी से ही वो एड के बारे में थिंक करने लगी, मैं तो बहुत ज़्यादा वरीड हूँ। और आगे बोलती है कि अगर कोई प्रॉब्लम है योर मेजेस्टी तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो कालो से बोलता है, यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तुम्हें कंसर्न करने की ज़रूरत है, तुम्हें इन सभी चीज़ों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं वो यहाँ पर अपना रोने धोने का नाटक शुरू कर देती है और बोलती है कि पार्डन योर मेजेस्टी, मुझे समझ में नहीं आया। और फिर वो देखती है और कि काल उसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, वो वहाँ से जाने लगती है और बोलते हैं ठीक है फिर मैं यहाँ से चलती हूँ योर मेजेस्टी। जैसे वो जा रही होती है तो काल उसे बोलता है, और इसके अलावा जो एम्प्रेस पैलेस का बजट था उसे प्रॉपर केयर से रिवीजन करो, और ताकि जो फिर से ऐसी प्रमोशन दोबारा कॉस्ट ना हो। मतलब वो बोल रहा था कि उसके बजट को दोबारा रीचेक करो क्योंकि उसे इसके बारे में पता चल गया कि उसने क्या किया है। तो उसकी बात सुन के जो डायना है ना वो सोचती है कि कार्ल अल्ड्रिच वो मेरे लिए हेवन और हेल दोनों ही है। वो मेरी लाइफ को हेवन भी बना सकता है और इजीली हेल में भी चेंज कर सकता है जैसे कि अभी उसने किया है। वैसे मुझे तो समझ में नहीं आया कि उसने क्या ही किया है। तभी हम देखते हैं काल को जो कि बैठा होता है और उसका असिस्टेंट वहाँ पर उसके साथ होता है, और वो बोलता है कि जो अभी हर मेजेस्टी की एड की रिक्रूटमेंट चल रही है उसकी सिचुएशन क्या है वो मुझे रिपोर्ट करो। तो वो बोलने लगता है कि करंटली अभी 16 एप्लीकेशन आए हैं और वो उन सभी का जो डिस्क्रिप्शन है वो देने लगता है। आगे यहाँ पर जो काल है वो सोचता है कि इवन कि उसे रिक्रूटमेंट पोस्ट किए हुए सिर्फ सुबह ही हुई है, लेकिन अभी से ही नोबल फैमिलीज बहुत ही जल्दीबाजी में हैं उसके एड बनने के लिए और मधुमक्खियों की तरह उसके आगे पीछे भिन बना रही हैं। आगे काल बोलता है कि क्या यहाँ पर कोई भी एप्लीकेंट है जो रिलेटेड हो बाल्डेट फैमिली से, मतलब लियोन की फैमिली से? तो यहाँ पर जो बटलर है वो बोलता है कि नहीं, यहाँ पर अभी तो कोई भी नहीं है। तो आगे वो बोलता है, अगर तुमने कोई भी इस तरह की न्यूज़ सुनी तो मुझे इमीडिएटली रिपोर्ट करना। और आगे बोलता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो ड्यूक वाल्डेर है, मतलब लियोन का बड़ा भाई और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस खुद पर्सनली अप्लाई करेंगे इसके लिए। वो ज़रूर किसी को भेजेंगे जो कि उनकी फैमिली से रिलेटेड हो। मतलब काल को ऐसा लगता है कि लियोन खुद से अप्लाई नहीं करेगा। तो अभी हम देखते हैं आगे हमारा सीन शिफ्ट होता है और हाना को देखते हैं जो कि जो सारी रिपोर्ट है
रिक्रूटमेंट के बारे में जो हमारी एडला है उसे देने लगती है। और यहाँ पर ना एडला काफ़ी उसकी रिपोर्ट से खुश होती है और सोचती है कि नो वंडर जो लेट एम्प्रेस थी वो तुम्हें इतना फेवर करती थी, तुम सच में अमेजिंग हो। तो हाना उसकी बात सुन के बोलते हैं मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ योर मेजेस्टी। तभी एडला बोलते हैं कि हर एक्सपेक्ट से अब ये मेरे लिए बेस्ट होगा कि मैं किसी ऐसे को एक्सेप्ट करूँ जो कि वाइल्डर फैमिली से हो। तभी वो सारी एप्लीकेशन को चेक करती है और फिर वो बोलती है हाँ ना, क्या अभी हमें इंटरव्यू करना स्टार्ट कर देना चाहिए मेरे ऐड के लिए। तभी हमारा इंटरव्यू स्टार्ट होता है। हम एप्लीकेशन नंबर 1 को देखते हैं जो कि बोलने लगता है कि योर मैजेस्टी, जब से मैंने आपको देखा था तभी से मेरी आइज़ आपके ऊपर हैं। आप बहुत ही ज़्यादा एंजल लगती हैं। अगर सच में कोई एंजल एग्जिस्ट करता होगा तो वो ज़रूर तुम्हारी तरह दिखता होगा। उसकी चिकनी चपड़ी बातें सुन के जो एडला है ना वो सोचती है कि क्या एंजल, लेकिन मेरा बैक देन निकनेम गटोर की बिच था, मतलब कि चुड़ैल। तो यहाँ पर आगे दूसरा एप्लीकेशन आता है जो कि काँप रहा होता है और बोलता है कि आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा हर मजेस्टी, लेकिन मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरा ड्रीम हो। तो यहाँ पर देखती हूँ उसकी ऐसी हालत देख के एडला सोचती है मुझे भी ये कोई ड्रीम जैसा ही लग रहा है। तभी तीसरा एप्लीकेशन आता है जो कि बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं एप्पल को ऐसे ही पील कर सकता हूँ। और ऐसे ही बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, कोई सिंगर होता है तो कोई कुछ और। तो यहाँ पर एडला उन सभी को देख के बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस होती है और सोचती है कि नहीं प्लीज़ अभी इसे स्टॉप करो। और वो बहुत ही ज़्यादा थक जाती है और बोलती है इसीलिए जो पेपर वर्क है वो सारी चीज़ें नीड होती हैं। और सोचिए यहाँ पर कोई भी सिंगल एप्लीकेशन ऐसा नहीं है जिसे मेरी रिक्रूटमेंट और अनाउंसमेंट के बारे में मतलब मीनिंग के बारे में पता हो। ये लोग कुछ भी नहीं समझते। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो एडला है उसके सर पे पट्टी रखी होती है क्योंकि उसका सर दुखने लग जाता है इतने सारे एप्लीकेशन से बात करके जो कि बिल्कुल भी कोई भी अच्छे के नहीं थे, ना ही उसके काम के थे। तो यहाँ पर सोचिए कि एप्लीकेशन जो कि वाइल्डर फैमिली से है वो अभी तक नहीं आया है। और हाना उससे बोलते हैं कि अगर आप थक चुके हैं तो मैं उन सभी को वापस भेज देती हूँ, हम कल रिक्रूटमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पर एडला बोलते हैं कि नहीं ये ऑलमोस्ट होने ही वाला है। और तभी वो आगे बोलते हैं प्लीज़ उन्हें गाइड करो, क्योंकि अगर हम जल्दी से इसे रैप अप कर देंगे तो हम बाद में रेस्ट कर पाएंगे अच्छे से। तभी हाना आगे नेक्स्ट एप्लीकेशन का नाम बोलने ही लगती है। तभी वहाँ पर लियोन चला आता है, उसे देख के सभी एप्लीकेशन थोड़े से शॉक हो जाते हैं क्योंकि किसने एक्सपेक्ट नहीं किया था लियोन वहाँ से खुद पे आएगा। और हम देखते हैं लियोन काफ़ी अच्छा सा और डैशिंग सा लग रहा होता है। तो एडला भी उसे देखती है और बोलता है लियोन वाइल्डर यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या होता है। और इसके रिक्रूटमेंट होने के बाद मतलब क्योंकि हमें तो पता ही है जो एडला है वो डेफिनेटली लियोन को ही चूज़ करेगी अपने लवर के तौर पे, मतलब अपने एड के तौर पे। तो इस पे काल का क्या रिएक्शन होगा और क्या नहीं। तो आगे की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो उम्मीद है आप ऐसे ही बने रहेंगे स्टोरी में। सो अगर आपने यहाँ तक स्टोरी देख लिया है तो मतलब आपको पसंद आई ही होगी। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जा सके।